बोलिए गणेश भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी की जय। लक्ष्मण कुमार की जय। शत्रुघ्न जी की जय। महावीर बजरंगबली स्वामी की जय। उमापति महादेव की जय। जगदम्बा महारानी की जय। सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 170 के आगे से श्री राम कथा का गायन करने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन श्री राम कथा का आनंद लीजिए। तब मैं कहा कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन उपासक सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहो भगवान लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। तब मैंने कहा, हे दयानिधान, आप सर्वज्ञ और परम चतुर हैं। हे भगवान, सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया आप मुझसे कहिए। तब मुनीस रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सागर रघुनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। हे गरुण जी, तब ऋषि ने श्री राम जी के गुणों की कथाएं आदर के साथ कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान में लीन मुझे उत्तम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदयेशा। अकल अनीह अनाम अनूरा अनुपा, अकल अनीह अनाम अरूपा। अनुभव गम्य खंड अनुपम। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि ब्रह्म अजन्मा है, निर्गुण है और अंतर्यामी है। वह कलाओं से परे इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य अखंड उपमा रहित है। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि। सो मैं ताहि तो ही नहीं भेदा, बारी बीच युग गावई वेदा। वह मन और इंद्रियों से परे, निर्दोष नाश रहित, निर्विकार, निष्लीम तथा सुखों की राशि है। वही ब्रह्म तो है जल और तरंग की गति, उसमें तुझमें कोई भेद नहीं है, ऐसा वेद कहते हैं। विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय नावा। पुण्य में कहो नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहो मुनीसा। मुनि ने मुझे बहुत भांति से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे मन में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना बतलाइए। राम भगत जले मम मन मीना, किम बिल गाई मुनि से प्रवीणा। सोय उपदेश कहो कर दाया, निज नयन देखो रघुराया। राम भक्ति रूपी जल में मेरा मन मछली सा हो रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, वह उससे अलग कैसे रह सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश दीजिए कि मैं अपने नेत्रों से श्री रघुनाथ जी के दर्शन करूं। बड़ी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनि हूँ निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि हरि कई कथा अनुपा, खंड
सगुन मत अगुन निरूपम। श्री अवधपति को नेत्र भरकर देखने के बाद तब निर्गुण का उपदेश में समझा। मुनि ने बारंबार अनुपम कथा कहकर सगुण मत का खंडन कर निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपव कर हट भूरी। उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनि तन भय क्रोध के चीना। तब मैं निर्गुण मत का खंडन करके बड़े हट से सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने वाद विवाद किया तो मुनि के हृदय में क्रोध प्रकट हुआ। सुनो प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के ही। अति संघर्षन जो कर होई, अनल प्रगट चंदन तय होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान किए जाने से ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जैसे कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार सकोप मुनि करे निरूपण ज्ञान। मैं अपने मन बैठ तबे करऊं विविध अनुमान लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजय बिहारी। ऋषि क्रोध सहित बारंबार ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा मन में अनेक प्रकार के विचार करने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। माया बस परिचिन्न जड़े, जीव की इस समान लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजय बिहारी। द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध कैसा, और द्वैत बुद्धि क्या बिना अज्ञान के हो सकती है। माया के वश में रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 172 तक श्री रामायण पाठ का गायन किया। बंधुओं, आज की श्री राम कथा में इतना ही। आगे की राम कथा के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप अपनी प्रतिक्रिया आप अवश्य दीजिए। हम उसका यथायोग्य पालन करेंगे। तो मिलते हैं राम कथा की अगली वीडियो में। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए और प्रेम से आप मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।